two particle of equal mass m go around a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction. The speed of each particle with respect to their center of mass is. ठीक, तो यहाँ पर हम एक डायग्राम बना लेते हैं। देखिए, ये है हमारा एक पार्टिकल जिसका मास कितना है m, और ये रहा हमारा दूसरा पार्टिकल जिसका मास है m। ठीक, यहाँ की जगह हम इसको यहाँ बना लेते हैं, सही रहेगा। ये है m, एक पार्टिकल, और ये है दूसरा पार्टिकल जिसका मास भी कितना है m, और ये दोनों जो है म्यूचुअल अट्रैक्शन से सर्कल में घूम रहे हैं अबाउट द सेंटर ऑफ मास। हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, हमें निकालना पड़ेगा। कि मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा डिस्टेंस होगा। ठीक, और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ होगा, इस पॉइंट पर बिल्कुल सेंटर में होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये दोनों मास कैसे हैं, सेम है, और लाइन ऑफ जॉइनिंग पर ही इनका सेंटर ऑफ मास होगा, जो कि इनको हाफ हाफ, इनकी लाइन ऑफ जॉइनिंग को, लाइन ऑफ जॉइनिंग की लेंथ को हाफ हाफ पार्ट में बांट देगा, तो वो बिल्कुल सेंटर में होगा, क्योंकि ये मास दोनों कैसे हैं, सेम है। ठीक, अब म्यूचुअल अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में हो रहा है, तो इसके ऊपर भी एक फोर्स लगेगा इस तरफ, एफ ई, सॉरी एफ जी, और इसके ऊपर भी एक फोर्स लगेगा एफ जी, ये भी अलोंग टू द लाइन ऑफ जॉइनिंग ही लगेगा। ठीक, डेफिनेटली ये पार्टिकल भी एक सर्कल में घूम रहा होगा और ये पार्टिकल भी एक सर्कल में घूम रहा होगा। इस वाले पार्टिकल के लिए जो सर्कल होगा वो ये वाला होगा, और इस वाले पार्टिकल के लिए भी सर्कल ये वाला होगा, यानी कि इनका जो सेंटर होगा जिसके अबाउट ये घूम रहे होंगे वो होगा सेंटर ऑफ मास। वो कितना होगा, सेंटर ऑफ मास। ठीक, जिस रेडियस में वो घूम रहे हैं उसको कितना नाम दिया गया है, आर। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, आर, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी हो गई, आर, यानी कि वो आर रेडियस में घूम रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन हो गया, इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो गया, 2r। ठीक है, किसी एक पार्टिकल को उठा लेते हैं, इस वाले पार्टिकल को हमने उठाया और पता किया कि ये जिस सर्कल में घूम रहा है उसका रेडियस है r, और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। और हमसे क्या पूछी गई है, स्पीड पूछी गई है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि ये ओमेगा से घूम रहे होंगे, एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा, और स्पीड कितनी होगी, मान लेते हैं v नॉट। ठीक, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, टी, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया जा रहा होगा सर्कुलर मोशन के लिए वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से किया जा रहा होगा। तो एफ जी इज इक्वल टू बराबर होगा एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर के बराबर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक, क्लियर। चलिए, तो क्या मैं लिख सकता हूँ एफ को जी एम एम डिवाइडेड बाय 2r का स्क्वायर। 2r का स्क्वायर क्या क्यों लिखा, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो अलोंग टू द लाइन ऑफ जॉइनिंग है, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, 2 ऑफ r। ये डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस r, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 2r। तो ये कितना हो गया, जी एम एम डिवाइडेड बाई 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। ठीक, m से m एक कैंसिल आउट हो गए, क्लियर। तो ये हो जाएगा जी एम डिवाइडेड बाई 4r इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया, वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाय 4r। ये जो है हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी इस पार्टिकल की, तो इस पार्टिकल की भी वेलोसिटी कितनी होगी, वी नॉट, दोनों की सेम होगी अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये सवाल को इस तरीके से हमने अप्रोच किया, डायग्राम बनाया, डायग्राम से हमें पता चला कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया कर रहा होगा फॉर द नेसेसरी सर्कुलर मोशन, और वो बराबर होगा एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर के। वी क्या है, टेंजेंशियल स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल। ठीक, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया।